Bismillahirrahmanirrahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning lesson 2 of English book 8. This is my second lecture of this lesson. So let's begin where we left off. We were translating the text of lesson 2. The pious old man, without any hesitation, asked him to step in. The pious old man, बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा आदमी, pious नेक बूढ़ा आदमी, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट के बगैर, एनी किसी हेजिटेशन, हिचकिचाहट, आस्क्ड हिम, उससे कहा या उससे पूछा, टू स्टेप इन, अंदर आने के लिए। अच्छा, अब इसका बामुहावरा तर्जमा, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन ये बनी, नेक बूढ़े आदमी ने बगैर किसी हिचकिचाहट के उसे अंदर आने को कहा। अब इसको अंडरस्टैंड करें कि ये कौन सा टेंस है। आस्क्ड वर्ब सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। द पायस ओल्ड मैन इज नाउन। कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। मैन इसकी प्लूरल होती है, 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, तो ये काउंटेबल है। ओल्ड एडजेक्टिव है, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट। पायस भी एडजेक्टिव है, पायस मैन भी होता है, ठीक है। पायस और ओल्ड दोनों ही एडजेक्टिव है। विदाउट जो है ये प्रेपोजिशन है। एनी हेजिटेशन, अब हेजिटेशन जो है ये चूंकि नाउन है, हेजिटेट से, हेजिटेट होता है वर्ब, हिचकिचाहट शो करना, ठीक है। ही हेजिटेट्स, वो हिचकिचाता है, ठीक है। तो हेजिटेशन उससे नाउन है। तो नाउन से पहले जो वर्ड आएगा, जो नाउन को मॉडिफाई करेगा, वो एडजेक्टिव होगा। तो एनी जो है यहाँ पे एडजेक्टिव है। वैसे एनी एडजेक्टिव के अलावा कुछ और भी हो सकता है। मसलन आप कहते हैं ही इज माई, नो अमन, ये डिफरेंट सेंस में, किसी और जगह पे ये एडजेक्टिव के अलावा एडवर्ब वगैरह भी हो सकता है, बट वो डिफरेंट सेंस में आएगा। वो आगे शायद आए और मैं आपको समझाऊंगा। एनी हेजिटेशन, तो ये एडजेक्टिव हो गया, हेजिटेशन नाउन हो गया। आस्क्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिम, पता है आपको, टू स्टेप इन। स्टेप इन का मतलब होता है अंदर आना। अब स्टेप इन जो है ये फिजिकली अंदर आना भी है, और इसका एक और मतलब भी है, मेटाफोरिकल सेंस में, फिगुरेटिव सेंस में भी स्टेप इन कहते हैं। मतलब आप कोई दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं और तीसरा बंदा आके आपकी बातों में कंट्रीब्यूट करता है, कोई अपनी बात शुरू करता है करना, तो उसने स्टेप इन किया है, ठीक है ना। तो ये उस सेंस में भी आता है स्टेप इन, मगर यहाँ पे फिजिकल सेंस में है, उसने उसको अंदर आने को कहा, ठीक है। स्टेप इन, अंदर आना, ठीक है। तो स्टेप वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, टू भी प्रेपोजिशन है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, he gave him a towel to dry himself. He gave him a towel. He, उसने, gave, दिया, him, उसे, a towel, एक तौलिया, to dry himself, खुद को खुश्क करने के लिए, अपने आप को खुश्क करने के लिए उसने इसको एक तौलिया दिया, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, भीगा हुआ होगा। अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि गिव की सेकंड फॉर्म है। गिव, गेव, गिवन, ठीक है। गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हिम और ही का आपको पता है, आ का भी पता है। टॉवल नाउन है, काउंटेबल नाउन है। टॉवल्स, 2 टॉवल्स, 3 टॉवल्स, 2 तौलिए, 3 तौलिए। टू ड्राई हिमसेल्फ, टू ड्राई क्या हो गया? इन्फिनेटिव हो गया, क्योंकि टू आ गया है बेस फॉर्म से पहले। हिमसेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है जी। माई सेल्फ, आवर सेल्व्स, योर सेल्फ, योर सेल्व्स, आवर सेल्व्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो उसने उसको खुद को खुश करने के लिए, हिमसेल्फ, खुद को, अपने आप को खुश करने के लिए उसने उसको तौलिया दिया।
नेक्स्ट है ही देन गेव हिम अ कप ऑफ हॉट मिल्क टू ड्रिंक। ही उसने देन फिर गेव दिया हिम उसे अ कप एक कप ऑफ हॉट मिल्क गर्म दूध का टू ड्रिंक पीने के लिए। फिर उसने उसे पीने के लिए गर्म दूध का एक कप दिया। अच्छा, अब ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि गिव की सेकंड फॉर्म। ही का आपको पता है, देन जो है ये एडवर्ब है, गेव वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हिम का आपको पता है, आ का भी पता है, कप नाउन है, काउंटेबल नाउन है, 1 कप 2 कप्स 3 कप्स 4 कप्स, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है हार्ट मिल्क, मिल्क नाउन है और हार्ट एडजेक्टिव है जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, नाउन को, मिल्क को, हार्ट हार्टर हार्टेस्ट, ठीक है, इसलिए हार्ट जो है वो एडजेक्टिव है। और मिल्क कौन सा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। ये इसको आप गिनने, आप ये नहीं कह सकते मुझे एक दूध दो, मुझे 2 दूध दे दो, मुझे 3 दूध दे दो, मुझे 4 दूध दे दो, इस तरह नहीं आप कह सकते, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। टू ड्रिंक पीने के लिए, ठीक है जी। टू ड्रिंक क्या है? ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट है जी ही सॉरी द हंटर लुक्ड अराउंड, शिकारी ने लुक्ड देखा, अराउंड इर्द गिर्द, इधर उधर, शिकारी ने इधर उधर देखा, यानी वो हट के अंदर, झोंपड़ी के अंदर उसने नजर दौड़ाई, इधर देखा उधर देखा उधर देखा, ठीक है। द हंटर लुक्ड अराउंड, द आपको पता है क्या है? हंटर, पहले आप पढ़ चुके हैं, नाउन है और काउंटेबल नाउन है। 1 हंटर 2 हंटर्स 3 हंटर्स जो काउंट कर सकते हैं, एक शिकारी 2 शिकारी 3 शिकारी। लुक्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अराउंड एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि लुक्ड वर्ब जो है उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, अराउंड। अराउंड किसको मॉडिफाई कर रहा है? लुक्ड को, और लुक्ड क्या है? वर्ब है, और वर्ब को, एडजेक्टिव को और किसी और एडवर्ब को जो लफ्ज मॉडिफाई करे वो एडवर्ब होता है, तो चुनाचे अराउंड यहां पे एडवर्ब है। नेक्स्ट, इट वॉज अ स्मॉल हट विद 1 स्मॉल बेड। इट वॉज ये थी, अ स्मॉल हट एक छोटी झोंपड़ी, विद के साथ, 1 स्मॉल बेड एक छोटे बिस्तर के साथ, एक छोटी चारपाई होगी कोई पड़ी, वहां पे छोटा बेड होगा, छोटा बिस्तर होगा, तो वो एक छोटी झोंपड़ी थी जिसमें एक छोटा सा बिस्तर था, ठीक है। अच्छा, अब इसको देख लें कि कौन सा टेंस है। सिंपल पास्ट टेंस है, वाज, और यहां भी यस वाज है, ठीक है। इट वॉज अ स्मॉल हट, इट क्या है? प्रोनाउन है, किसके लिए प्रोनाउन है? इसका नाउन क्या है? हट, हट का नाम, हट के लिए आया है, ये हट की जगह पे आया है, ठीक है जी। इट वॉज आपको पता है बी की पास्ट फॉर्म है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव है। हट, हट्स ये नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और ये नाउन से पहले स्मॉल आया इसलिए एडजेक्टिव है। विद प्रेपोजिशन है। 1 स्मॉल बेड, बेड से स्टार्ट करते हैं पीछे की तरफ, बेड क्या है? नाउन है, बेड, बेड्स, 1 बेड 2 बेड्स 3 बेड्स 4 बेड्स, ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव है, क्योंकि बेड से पहले आ रहा है और बेड को मॉडिफाई कर रहा है। और 1 जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है यहां पे? स्मॉल को। 1 स्मॉल बेड, स्मॉल क्या है? एडजेक्टिव, और जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, एडजेक्टिव को फर्दर क्वालिफाई या एक्सप्लेन करेगा, वो एडवर्ब होगा, तो 1 यहां पे एडवर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट, ओनली 1 पर्सन कुड स्लीप ऑन इट। ओनली 1 पर्सन, सिर्फ एक शख्स, कुड स्लीप सो सकता था, ऑन इट इस पर सिर्फ एक शख्स सो सकता था। अच्छा, अब देखें, ओनली 1 पर्सन कुड स्लीप, अब कुड जो है ये कैन की सेकंड फॉर्म यहां पे आई है, ये मॉडल वर्ब है मगर कैन की सेकंड फॉर्म के तौर पर आया है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है। ओनली 1 पर्सन, पर्सन क्या है? नाउन है, कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन है। पर्सन, पर्सन्स, पर्सन्स, आई मीन 2 पर्सन्स 3 पर्सन्स 4 पर्सन्स। 1 पर्सन को मॉडिफाई कर रहा है, 1 क्या है? एडजेक्टिव है या डिटर्मिनर है, ठीक है। तो मगर 1 को जो मॉडिफाई कर रहा है
जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है वो ओनली है, तो इसका मतलब ओनली एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, उससे पहले आ रहा है। ओनली एडवर्ब है, वन एडजेक्टिव है, पर्सन नाउन है। कुड स्लीप, कुड यहां पे मॉडल वर्ब है। कैन, कुड, मैं बता चुका हूं पहले 10 मॉडल वर्ब आपको। तो कुड मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये भी बता चुका हूं। स्लीप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो ऑन इट, इस पर, ऑन प्रेपोजिशन है, और इट क्या है? इट प्रोनाउन है। किसके लिए? बेड के लिए। ऑन इट, बिस्तर पर, ठीक है ना। इट जो है इसका नाउन क्या है? बेड है, और बेड का प्रोनाउन क्या है? इट, तो ये प्रोनाउन है। नेक्स्ट, सर दिस इज अ वेरी स्मॉल हट एंड देयर इज हार्डली रूम फॉर टू। जनाब, अब वो जेंटलमैन उस ओल्ड मैन को कह रहा है, जनाब सर, दिस इज, ये है, अ वेरी स्मॉल, एक बहुत छोटी हट, झोंपड़ी, ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है। एंड, और, देयर इज हार्डली, और बमुश्किल है, रूम, जगह, फॉर टू, दो बंदों के लिए, और दो आदमियों के लिए इसमें बमुश्किल ही जगह है। ये एक बहुत छोटी झोंपड़ी है और दो बंदों के लिए बमुश्किल ही इसमें जगह है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये कौन सा टेंस है। यस, ये प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज लगा हुआ है, ठीक है, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस है। सर क्या है? मैं पहले बता चुका हूं आपको, ये इंटरजेक्शन है, इंटरजेक्शन। दिस इज अ वेरी स्मॉल हट, दिस किसके लिए आया है? हट के लिए। हट क्या है? नाउन, तो दिस क्या होगा? प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मैंने आपको बताया है, दिस, दैट, दीज, दोज, या डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसलिए होना था, अगर अगर वो कहता दिस हट, ठीक है, तो फिर ये होना था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। मगर अकेला दिस आया है, हट एंड पे जाके आया है, तो हट की जगह पे आया, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहां पे। दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इज जो है वो बी की प्रेजेंट फॉर्म है। वेरी स्मॉल हट, हट से शुरू करें, हट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, और उसको जो मॉडिफाई करता है वर्ड वो स्मॉल है, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, और वो एडजेक्टिव हो गया। और स्मॉल को जो मॉडिफाई कर रहा है वेरी, वो एडवर्ब हो गया। वेरी एडवर्ब है, स्मॉल एडजेक्टिव है, और हट नाउन है। एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो दो पार्ट्स में, जो दो वर्ड्स को या दो फ्रेजेस को या दो क्लासेस को कोऑर्डिनेट कराता है, तो वो कंजंक्शन है, ये एंड कंजंक्शन है यहां पे। एंड देयर, देयर आपको पता है, बता चुका हूं पहले भी, एडवर्ब है। देयर इज हार्डली, इज वो वही बी की प्रेजेंट फॉर्म है। हार्डली एडवर्ब है, बमुश्किल, हार्डली एडवर्ब है। रूम, जगह, नाउन है। कौन सा नाउन है यहां पे? अनकाउंटेबल नाउन है। ये जगह की बात है, रूम कमरे की बात नहीं हो रही। वो कहता है इस कमरे में जो जगह है, तो रूम यहां पे अनकाउंटेबल है। तो रूम काउंटेबल भी होता है, अनकाउंटेबल भी होता है, मगर यहां पे आपकी बुक में ये अनकाउंटेबल नाउन है, मगर काउंटेबल भी होता है। मसलन 1 रूम, 2 रूम्स, 3 रूम्स, 4 रूम्स, अगर कमरे हों तो। मगर एक कमरे के अंदर जगह की जो बात हो रही है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है यहां पे, ठीक है। फॉर टू, फॉर प्रेपोजिशन है, और टू क्या है? प्रोनाउन है। किसके लिए? एक जेंटलमैन और एक ओल्ड मैन, ये दो पर्सन है जिनका टू उनकी उनके लिए आया, तो ये प्रोनाउन है टू। यहां अगर होता टू पर्सन्स, तो फिर टू एडजेक्टिव होना था, मगर यहां पे टू स्टैंड अलोन है, अकेला है, तो ये उन दो बंदों की जगह पे लिखा गया है टू यहां पे। तो जो नाउन की जगह पे आए वो प्रोनाउन होता है, तो यहां पे टू प्रोनाउन है। नेक्स्ट, हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हियर, द टू ऑफ अस, क्वेश्चन मार्क। हाउ, कैसे, आर वी गोइंग टू स्पेंड, आर कैसे, आर हैं, वी हम, गोइंग टू, देखें इसको समझें। गोइंग टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है विल या शैल। ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है, गोइंग टू, प्रेजेंट के लिए नहीं होता।
ना पास के लिए, ये फ्यूचर के लिए इस्तेमाल होता है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड, स्पेंड गुजारना, स्पेंड का मतलब खर्च करना भी होता है, स्पेंड मनी पैसे खर्च करना, स्पेंड टाइम वक्त खर्च करना, मगर स्पेंड गुजारना भी होता है, ठीक है। टू स्पेंड द नाइट, रात हम कैसे गुजारेंगे, मैंने कहा गोइंग टू का मतलब विल या शैल होगा, तो कैसे गुजारेंगे, ठीक है। हाउ आर वी गोइंग टू स्पेंड द नाइट हेयर, यहां पे हम रात कैसे गुजारेंगे, द टू ऑफ अस, हम दोनों, ठीक है। अब जरा समझ लें, जो हाउ है ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, मैनर को जाहिर करता है कि किस तरीके से, इन व्हाट मैनर, इन व्हाट वे, तो ये एडवर्ब है। और चूंकि ये क्वेश्चन के तौर पर आया तो इसलिए इसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। आर आपको पता है कि बी की प्रेजेंट फॉर्म है, वी आपको पता है, मैं नहीं बताऊंगा। गोइंग टू मैंने आपको समझा दिया है, गोइंग टू एक फ्रेज है, एक जुमला है जिसका मतलब होता है विल या शैल, मुस्तकबिल के लिए, इसका मतलब गे होगा, गे। स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि गोइंग टू आ गया है। गोइंग टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना समझ लेना, यहां से गोइंग टू आपको बता रहा है कि ये फ्यूचर टेंस है, ठीक है, क्योंकि गोइंग टू का मतलब है गागेगी। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म ये है। द नाइट, जी नाइट क्या है, नाउन है और काउंटेबल नाउन है, वन नाइट, टू नाइट्स, थ्री नाइट्स, फोर नाइट्स। हेयर एडवर्ब है, जैसे देयर एडवर्ब है ऐसे ही हेयर भी एडवर्ब है। द टू ऑफ अस, ये समझने वाली है, द टू, टू तो वो हो गए प्रोनाउन, दोनों जो हैं जेंटलमैन और ओल्ड मैन, और अस भी वो उनके लिए प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है। मगर ये द टू ऑफ अस ये क्या फ्रेज है, हम दोनों, इसको गौर से समझना आपने। यहां पे मैं आपको ग्रामर का एक पार्ट समझाने जा रहा हूं। ऐसा फ्रेज जो है इसको कहते हैं एपोजिट फ्रेज, APPOSITE, ओ नहीं है, ओ होता तो वो अपोजिट हो जाना था, जिसका मतलब होता है अपोजिट, बिल मुकाबल, उल्टा, ठीक है, मुतजाद। तो ये अपोजिट फ्रेज इसको कहते हैं। क्या होता है अपोजिट फ्रेज, जरा समझना। मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, अली वन द मैच, अली मैच जीत गया, सेंटेंस मुकम्मल हो गया। अब मैं कहता हूं अली, अली के बाद कॉमा डालता हूं, फिर मैं कहता हूं माई बेस्ट फ्रेंड, फिर मैं कॉमा डालता हूं, फिर मैं कहता हूं वन द मैच। मैं दो कॉमों के दरमियान लिखता हूं माई बेस्ट फ्रेंड, अली माई बेस्ट फ्रेंड वन द मैच या वन द प्राइज, कुछ भी कर लें, ठीक है। अच्छा, अब जो माई बेस्ट फ्रेंड है, ये जो फ्रेज है ये नाउन फ्रेज है, क्योंकि फ्रेंड इसमें नाउन है, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। ये प्रोनाउन फ्रेज भी हो सकता है, जैसे द टू ऑफ अस ऊपर जो है ये प्रोनाउन फ्रेज है, क्योंकि इसमें दोनों ही प्रोनाउन है, अस भी और टू भी। तो अगर कोई प्रोनाउन फ्रेज या नाउन फ्रेज किसी और नाउन को डिस्क्राइब करे, जिस तरह के माई बेस्ट फ्रेंड अली को डिस्क्राइब कर रहा है, माई बेस्ट फ्रेंड किसके बारे में बता रहा है, अली के बारे में बता रहा है, तो माई बेस्ट फ्रेंड जो है ये अपोजिट फ्रेज है। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इस्लामाबाद द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, कॉमों में इस्लामाबाद कॉमा द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज अ ब्यूटीफुल सिटी। सिंपल फिक्रा यह है कि इस्लामाबाद इज अ ब्यूटीफुल सिटी, इस्लामाबाद एक खूबसूरत शहर है, मगर इस्लामाबाद को मजीद क्वालिफाई किया जा रहा है, उसके लिए एक फ्रेज इस्तेमाल किया जा रहा है कौमों के अंदर, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान,
क्योंकि इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, दारुल हुकूमत है, वो एक खूबसूरत शहर है। तो द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है, ये अपोजिट फ्रेज है। ये एक ऐसा फ्रेज है जो कि एक और नाउन को क्वालिफाई करता है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कायदे आजम वाज अ ग्रेट लीडर। ये तो एक सिंपल सेंटेंस हो गया, कायदे आजम एक अजीम रहनुमा थे। अगर मैं ये लिख दूं कायदे आजम कौमा द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौमा वाज अ ग्रेट लीडर, तो फिर क्या होगा? द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा फ्रेज है जो कायदे आजम के बारे में फर्दर बता रहा है, मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां पे हमने 3 सेंटेंस देखे। अली के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन एक फ्रेज ने दी, माई बेस्ट फ्रेंड। इस्लामाबाद के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन एक फ्रेज ने दी, द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। कायदे आजम के बारे में एक फ्रेज ने मजीद इंफॉर्मेशन दी, द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो फ्रेज जो मजीद इंफॉर्मेशन किसी नाउन के बारे में देता है, इसको अपोजिट फ्रेज कहते हैं। और आपकी इस बुक में द टू ऑफ अस जो लिखा हुआ है वो अपोजिट फ्रेज है, ये याद रखना। ठीक है, ये आपको मैंने एक ग्रामर का रूल बताया, तो उसने कहा हम दोनों ये रात कैसे यहां पे गुजारेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अब वो द ओल्ड मैन द ओनर ऑफ द हार्ट, वो ये बात कहता है, ट्रू, तुम सच कहते हो। ट्रू यानी ये ट्रू का आप ये भी कह सकते हैं कि द ओल्ड मैन जो है ना, वो ये भी कह सकता है इट इज ट्रू या दैट इज ट्रू, तुम सच कह रहे हो। दैट इज ट्रू भी, मगर ट्रू जो है यहां पे पूरे सेंटेंस को जाहिर करता है कि ये दैट इज ट्रू है। इसलिए जो ट्रू है ये इसको सेंटेंस एडजेक्टिव या सेंटेंस प्रोनाउन कहते हैं। हम देखते हैं कि ये क्या है। अगर तो यहां पे ट्रू के साथ आगे कोई नाउन लगा होता तो फिर तो ये एडजेक्टिव होना था। यहां भी ये स्टैंड अलोन है, यहां पे प्रोनाउन है ये। और ये कौन सा प्रोनाउन है? ये सेंटेंस प्रोनाउन इसको कहते हैं, क्योंकि ये पूरा सेंटेंस है। दैट इज ट्रू, इसलिए इसको कहते हैं सेंटेंस प्रोनाउन। दिस हट इज स्मॉल, वो बाबा जी कहते हैं, ओल्ड मैन, बूढ़ा शख्स। दिस हट इज स्मॉल, ये झोंपड़ी छोटी है। वेरी स्मॉल इंडीड, बहुत छोटी बेशक। हैं जी, बिल्कुल बहुत छोटी या वाकई, इंडीड वाकई बहुत छोटी। बट लेकिन इफ वन हैज द विल, मगर अगर इरादा हो तो। अब वन का आप तर्जमा यहां पे वो लिटरल मीनिंग नहीं करना कि अगर एक बंदे का इरादा हो तो, नहीं। ये कहना वो ये चाहता है कि अगर किसी का इरादा हो तो, यानी अगर इरादा हो, विल यहां पे इरादे को शो कर रहा है। वन कैन मैनेज, तो गुजारा हो सकता है। अब ये भी नहीं कहना कि एक बंदा गुजारा कर सकता है, वन कैन मैनेज, नो। ये भी एक यूजेज है, इस्तेमाल है इंग्लिश का। वन कैन मैनेज तो मैनेज हो सकता है, गुजारा हो सकता है अगर आपका इरादा हो तो, इफ वन हैज विल। अब इसको हम देखते हैं इसकी ग्रामर। ये प्रेजेंट टेंस है क्योंकि हर जगह पे इज आया है, तो वो तो आपको समझ आ गया। अब ट्रू मैंने बता दिया था कि ये सेंटेंस प्रोनाउन है। दिस हट, अब दिस हट, हट क्या है? नाउन है। उससे पहले दिस आया है तो क्या है? एडजेक्टिव। कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो दिस हट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और इज यहां पे क्या है? बी की प्रेजेंट फॉर्म है। स्मॉल क्या है? स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव है। वेरी स्मॉल इंडीड, वेरी स्मॉल इंडीड। अब स्मॉल एडजेक्टिव है और स्मॉल से पहले वेरी आया है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो फिर वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एडजेक्टिव। इंडीड भी एडवर्ब है। तो ये स्मॉल जो है
ये बेसिकली एक एडजेक्टिव है जो दो एडवर्ब्स के दरमियान सैंडविच बना हुआ है। उधर भी एडवर्ब है, उधर भी एडवर्ब है, वेरी भी एडवर्ब है, इंडीड भी एडवर्ब है। बट इफ वन हैज द विल, लेकिन बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, हम पीछे पढ़ चुके हैं। इफ वन हैज द विल, अगर इरादा हो। अब इफ क्या है? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कैसे? देखें, एक होती है ये कंडीशनल सेंटेंस में, एक होती है मेन क्लास और एक होती है इफ क्लास। जो इफ क्लास होती है वो सबऑर्डिनेट क्लास होती है, मतहत क्लास होती है मेन क्लास के। मेन क्लास ये है, वन कैन मैनेज इफ वन हैज द विल। ये फिक्रा है असल में। वन कैन मैनेज, गुजारा हो सकता है अगर इरादा हो तो इफ वन हैज द विल जो है ये मतहत क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है। वन कैन मैनेज की, वन कैन मैनेज मेन क्लास है। इसलिए जो इफ है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको कहते हैं। और बट जो है और एंड जो है ये तो सिर्फ वो कनेक्ट करते हैं दो क्लासेस को, तो इसलिए इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। और इफ जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसलिए है कि ये सबऑर्डिनेट क्लास से पहले इस्तेमाल होता है, मेन क्लास से पहले ये इस्तेमाल नहीं होता। इफ जो है ये इफ और व्हेन, इवन और बिकॉज, ये यूज होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के तौर पर। इफ वन हैज द विल। अच्छा, अब हैज क्या है? अच्छा, वन क्या है? वन यहां पे स्टैंड अलोन प्रोनाउन है, यानी किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो ये इनडेफिनेट प्रोनाउन है। ये नहीं पता कि वो बंदा कौन है, मगर ये किसी शख्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इसको इनडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं। हैज द विल, हैज क्या है यहां पे? वर्ब। कौन सा वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव, एक होता है एक्शन वर्ब जिससे काम होता हुआ नजर आता है, जिसके साथ आप आईएनजी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब गो के साथ आईएनजी, गोइंग इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हैज के साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, हैजिंग नहीं हो सकता। तो हैज जो है ये स्टेटिव वर्ब है, ये हालत को बयान करता है, स्टेट को बयान करता है, फीलिंग को, इमोशन को, पोजेशन को शो करता है। विल यहां पे इरादा है। विल क्या है यहां पे? नाउन है, नाउन। ये एक विल मॉडल वर्ब भी है, आई विल गो। ये वो, उसके स्पेलिंग भी वही है और इसके स्पेलिंग भी वही है, मगर इसका मतलब यहां पे इरादा है, डिटर्मिनेशन। विल, ठीक है, ये भी नाउन है, मगर वो विल जो है, आई विल गो, वो वर्ब है, मॉडल वर्ब। और ये क्या है? ये नाउन है। एक विल और भी होता है, ये तो इरादा है ना। वो जो विल होता है वो वसीयत को कहते हैं, जो मरने से पहले इंसान लिखता है कि मेरी ये जायदाद और ये इसको दी जाए, ये इसको दी जाए, जो भी विल वो लिखता है वो वसीयत को कहते हैं। और वो विल काउंटेबल नाउन होता है, वसीयत वाला। ये वाला विल जो है, इरादा, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो विल काउंटेबल भी है, अनकाउंटेबल भी है। जब इसका मतलब वसीयत होगा, वो कहते हैं ना कि ही लेफ्ट टू डिफरेंट विल्स, उसने दो मुख्तलिफ वसीयतें छोड़ी। ठीक है, तो वहां पे वो काउंटेबल है, मगर यहां पे इरादा जो है ये काउंटेबल नहीं है, ये अनकाउंटेबल है। तो ये हैज स्टेटिव वर्ब है, विल जो है ये यहां पे अनकाउंटेबल नाउन है। वन कैन मैनेज, वन मैंने बता दिया आपको इनडेफिनेट प्रोनाउन है। कैन आपको पता है मॉडल वर्ब है, कैन, कुड, ये मैंने बताया हुआ है, मॉडल वर्ब है। और मैनेज वर्ब है, मैनेज, मैनेज्ड, मैनेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। द हंटर वॉज सेटिस्फाइड विद दिस आंसर। जी, ये दी हंटर, शिकारी, वाज सेटिस्फाइड, मुतमईन था, विद दिस आंसर, इस क्वेश्चन के साथ, इस जवाब के साथ। इस जवाब से शिकारी मुतमईन हो गया। ठीक है, अच्छा, अब मुझे ये बताएं, हंटर तो नाउन है, काउंटेबल नाउन है। हंटर्स, हंटर्स, 2 हंटर्स, 3 हंटर्स, 4 हंटर्स। वाज बी की पास्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस है। सेटिस्फाइड, वाज, द हंटर वाज सेटिस्फाइड, क्या ये पैसिव वॉइस है? लगता तो पैसिव वॉइस है, पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस लगता है देखने में। तो सेटिस्फाइड क्या है यहां पे?
याद रखना एक बात तो कि सेटिस्फाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की हर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जरूर होती है। ये बात नोट कर लें, वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी वर्ब हो उसकी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव जरूर होती है। अब ये जो एडजेक्टिव है, द हंटर वाज सेटिस्फाइड, अब ये आया है सेटिस्फाइड बाद में, हंटर पहले आया, नाउन पहले आया है, एडजेक्टिव बाद में आया सेटिस्फाइड, तो इसको प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव जो बाद में आता है नाउन के, ठीक है। तो अब ये भी हो सकता था सेटिस्फाइड हंटर, मुतमईन शिकारी, फिर ये जो एडजेक्टिव होना था फिर ये प्रीडिकेटिव नहीं होना था, क्योंकि हंटर बाद में आया, सेटिस्फाइड पहले आया। मगर यहां पे ये प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है, याद रखना। ये भी हो सकता था द हंटर वाज हैप्पी, तो इसका मतलब ये लिंकिंग वर्ब सेंटेंस है, ये पैसिव वॉइस नहीं है। क्यों पैसिव वॉइस नहीं है? सिर्फ यहां तक आपने देखना है, द हंटर वाज सेटिस्फाइड। ये क्यों पैसिव वॉइस नहीं है? पैसिव वॉइस होने के लिए दो शर्तें होती हैं। अगर तो उसको आप एक्टिव वॉइस बना सकते हैं तो फिर वो पैसिव वॉइस है। द हंटर वाज सेटिस्फाइड, इसको जरा पैसिव वॉइस बनाएं, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस नहीं है, एक बात। दूसरी बात, जो उसका सब्जेक्ट होता है, जब मैंने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वीडियो बनाई थी, आपको समझाया था, जो इसका सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस का, वो एक्शन रिसीव करता है, वो काम करता नहीं, एक्शन रिसीव करता है। क्या हंटर यहां पे कोई एक्शन रिसीव कर रहा है? कोई एक्शन रिसीव नहीं। हंटर के ऊपर कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। वो हंटर तो खुद एक हालत में है, इत्मीनान की हालत में है, एक स्टेट में है, कोई उसके ऊपर काम तो नहीं कर रहा। इसका मतलब ये पैसिव वॉइस नहीं है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो ये हंटर, अगर ये पैसिव वॉइस होता तो हंटर ने तो वर्ब एक्शन रिसीव करना था, वर्ब का, सेटिस्फाइड का एक्शन रिसीव करना था, एक्शन नहीं रिसीव कर रहा, वो एक स्टेट में है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये लिंकिंग वर्ब सेंटेंस है बस। द हंटर वाज सेटिस्फाइड, जैसे आप कहते हैं खाना आप खा रहे हैं, आप खाना खाना बंद करते हैं, आपको कहते हैं कि यार और खाएं, तो आप कहते हैं आई एम डन, तो क्या ये आई एम डन ये पैसिव वॉइस है? नो, डन तीसरी फॉर्म है ना, ये बिल्कुल वही है। आई एम डन का मतलब जिस तरह ये है द हंटर वाज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रक्शन है, एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश की, ये आपको समझनी है। द हंटर वाज सेटिस्फाइड, ये हो गया हंटर, नाउन वाज, और सेटिस्फाइड मैंने बता दिया थर्ड फॉर्म, बट एडजेक्टिव है यहां पे, विद प्रेपोजिशन है दिस आंसर, आंसर नाउन है, उससे पहले दिस आया, तो ये एडजेक्टिव है, कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। बाकी आके चीजें ये सारी जो मैंने लिखी हैं ये मैं आपको समझा दी। शिकारी इस जवाब से मुतमिन हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, ही स्टार्टेड ड्रिंकिंग द मिल्क, ही वो स्टार्टेड शुरू हो गया, ड्रिंकिंग पीना, द मिल्क दूध, उसने दूध पीना शुरू कर दिया। वो जो गर्म दूध का कप बाबे ने उसको दिया था, ओल्ड मैन ने, उसने वो पीना शुरू कर दिया। अब ही मैं नहीं समझाऊंगा आपको, मैंने ऊपर बता दिया है पहले लेक्चर में। स्टार्टेड, स्टार्ट की सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। ड्रिंकिंग द मिल्क, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंक्स, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग वैसे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मगर यहां पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है, यहां पे ड्रिंकिंग जेरेंड है। और जेरेंड क्या होता है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी लगाएं और वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल करें, ड्रिंकिंग यहां पे नाउन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, ड्रिंकिंग द मिल्क, दूध का पीना, तो ड्रिंकिंग यहां पे जेरेंड है, प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं है। वैसे तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है देखने में, मगर ये यहां पे एज ए जेरेंड यूज हो रहा है, ठीक है। द मिल्क, मिल्क जो है नाउन है, और आपको पता है अनकाउंटेबल नाउन है, आप ये नहीं कह सकते गिव मी 2 मिल्क्स, गिव मी 3 मिल्क्स, मिल्क्स नहीं होता, ठीक है। तो मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और ड्रिंकिंग जेरेंड है, ये आपने समझना है। जैसे इन्फिनेटिव नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है ना, टू गो,
इन्फिनेटिव है, ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसी तरह जेरेंट भी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस तरह ड्रिंकिंग यहां पे इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलें जी नेक्स्ट। देयर वाज अनदर नॉक एट द डोर। देयर वाज अनदर नॉक। देयर यहां पे क्या है? प्रेपरेटरी वर्ड है, जैसे मैंने कहा था देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास, तो देयर वहां पे क्या है? ये एक प्रेपरेटरी वर्ड है जो सेंटेंस को तैयार करता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे नहीं, वहां नहीं आपने कहना, इसका कोई मतलब ये नहीं है। जैसे इट इज रेनिंग, आप ये नहीं कह सकते कि ये बारिश हो रही है, इट प्रेपरेटरी वर्ड है। ठीक है, तो देयर यहां पे प्रेपरेटरी है मगर एडवर्ब है। वाज बी का सेकंड फॉर्म है, आपको पता है पास्ट फॉर्म है बी की। अनदर नॉक, नॉक यहां पे नाउन है, वैसे नॉक वर्ब भी है, मैंने पहले बताया नॉक नॉक नॉक, ही नॉक्ड एट द डोर, वो वर्ब है, मगर यहां पे अनदर नॉक एक और दस्तक। तो नॉक यहां पे नाउन है, और नाउन से पहले जो वर्ड आता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो अनदर एडजेक्टिव होगा। एट द डोर, एट क्या है? प्रेपोजिशन है। डोर क्या है? काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। नेक्स्ट, दिस टाइम इट वॉज इवन लाउडर। दिस टाइम, इस मर्तबा, इट वॉज ये थी, इवन और भी, लाउडर ज्यादा जोरदार, ज्यादा ऊंची दस्तक, ठक ठक ठक। ठीक है, ज्यादा तेज ऊंची आवाज की दस्तक थी। अच्छा, अब इस मर्तबा दस्तक पहले से ज्यादा जोरदार, जोर वाली थी। ठीक है जी, पहले जेंटलमैन ने दस्तक दी थी वो इतनी जोरदार नहीं थी, मगर ये वाली जो दस्तक थी ये ज्यादा जोरदार थी। अच्छा, अब देखें जी, दिस टाइम, टाइम क्या है? नाउन है। कौन सा नाउन है? पीछे आपने पढ़ा था टाइम अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे मुझे बताएं कि नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है? यहां पे काउंटेबल है। यहां जब नाउन, जब टाइम का मतलब वक्त ना हो, मर्तबा हो, इस मर्तबा, वन टाइम, टू टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू 3 टाइम्स, मैंने तुम्हें 3 मर्तबा बताया है, तो टाइम्स, 3 टाइम्स काउंटेबल हो गया ना। तो यहां पे ये काउंटेबल है। वहां पे पहले जो मैं आपको बता चुका हूं, वहां पे अनकाउंटेबल था टाइम। यहां पे टाइम काउंटेबल नाउन है। ठीक है, ये याद रखना है। और दिस क्या है? टाइम अगर नाउन है तो दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दिस टाइम इट वॉज इवन आवर, इट क्या है? प्रोनाउन। और इसका नाउन क्या है? ये किस नाउन का इट प्रोनाउन है? नॉक का, यानी नॉक वॉज इवन लाउडर। इट जो है ये प्रोनाउन है, किस नाउन का? नॉक नाउन का। तो ये इट प्रोनाउन है। वाज आपको पता है कि बी की पास्ट फॉर्म है। इवन, हत्ता के, इवन ये एडवर्ब होता है, याद रखना, इवन एडवर्ब होता है। लाउडर, लाउडर वर्ड से ही पता चलता है कि ये एडजेक्टिव है। लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, तो ये एडजेक्टिव है। ठीक है, पहले से ज्यादा। जब कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव डिग्री है ना, लाउड पॉजिटिव डिग्री है, लाउडर कंपैरेटिव है, और लाउडेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। तो ये एडजेक्टिव है। तो दिस टाइम इट वाज इवन लाउडर, इस मर्तबा दस्तक पहले से ज्यादा जोरदार थी। तो ये कौन सा टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट, क्योंकि वाज आया हुआ है, इज नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलेशन की और जो इसके अंदर ग्रामर मैंने आपको समझाई है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस और दूसरी ग्रामर, उसकी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। मैं यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।